वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक व कमेंट अवश्य करें। पहले 3 पार्ट पढ़ लिए होंगे। आज हम चतुर्थ पार्ट, चौथे पार्ट के बारे में चिंतन करना चाहेंगे। आज ऐसे महान विभूति के बारे में अपन चर्चा करेंगे जिसके लिए सारा संस्कृत साहित्य उनका ऋणी है। उस महान विभूति का नाम कालिदास है, जिसने बड़े बड़े 7 ग्रंथ रचे हैं, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतल नाम का ग्रंथ भी उन्होंने बनाया है। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कालिदास के इतिवृत्त को आपको समझा दूं। एक विद्योतमा नाम की लड़की थी जो कोक शास्त्र पढ़ी लिखी विदुषी महिला थी और अद्वितीय अप्रतिम विद्या की धनी थी। कई विद्वानों को इसने हरा दिया और ये सभी को पराजित करती थी। तो एक बार विद्वानों की सभा हुई और विद्वानों की सभा होके विद्वानों ने सोचा कि इसका पाणिग्रहण ऐसे मूर्ख के साथ कर दिया जाए, इसका पाणिग्रहण ऐसे मूर्ख के साथ कर दिया जाए जो जीवन भर ये पश्चाताप करे। इस प्रकार विद्वान मूर्ख की खोज में निकले तो एक वृक्ष के ऊपर एक व्यक्ति एक टहनी को काट रहा था। तो कटने वाले भाग की तरफ ही वो बैठा था और उसको काट रहा। तो विद्वान उसके नीचे से गुजरे। उन विद्वानों ने देखा कि इसके समान कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि जो भाग नीचे गिरेगा कटने पर उसी की तरफ ये बैठा है। विद्वान वहां पर रुके, उस व्यक्ति को नीचे उतारा, उसका क्षौर कर्म करवाया, हजामत बनवाई, दाढ़ी वगैरह बनवाई, बाल बनवाए, अच्छे कपड़े पहनाए और वो महामूर्ख था। उसको कहा कि आप ऐसे व्यक्ति, ऐसे महिला के साथ आपका शास्त्रार्थ होगा, मौन भाषा में आप वार्तालाप करें। उसको बता दिया गया। तब विद्योतमा को भी कहा कि एक व्यक्ति के साथ जो भारी विद्वान है उसके साथ आपको वार्तालाप करना, लेकिन शर्त यह है कि मौन भाषा में वार्तालाप होगा। तब दोनों आमने सामने हुए, विद्योतमा भी मौन और ये व्यक्ति भी मौन। पहले इसका नाम कालिदास नहीं था, साधारण व्यक्ति था, ब्राह्मण पुत्र। और उस महिला ने एक अंगुली खड़ी की, ईश्वर एक है, और उस व्यक्ति ने दो अंगुली खड़ी की, जीव और माया का जोड़ा है, जीव और माया का। तब विद्वानों ने निर्णय किया कि भाई जीव और माया के संबंध से ही ये संसार की उत्पत्ति हुई है, इसलिए विजयी वो व्यक्ति हो गया। फिर उसने एक ऐसे मुक्की बांध करके ऐसे दिखाया। तब उस महिला ने मुक्की बांध करके दिखाया तो उस व्यक्ति ने ऐसे 5 अंगुलियां दिखाई। क्या दिखाई? 5 अंगुलियां दिखाई। इसका तात्पर्य यह है कि ईश्वर की सत्ता एकेश्वरवाद है, लेकिन लोगों ने यह कहा कि भाई 5 तत्वों से बनकर, 5 तत्वों से मिलकर ही शरीर बना है, इसलिए यहां भी वो विद्वानों की वजह से, विद्वानों के निर्णय के अनुसार विजय हो गया और उनका विवाह हो गया विद्योतमा का और कालिदास का। विद्योतमा और कालिदास का विवाह हो गया। विवाह के बाद वो एक महल के अंदर रह रहे थे और महल के नीचे से एक ऊंट जा रहा था। विद्योतमा पढ़ी लिखी महिला, विदुषी महिला, उसने संस्कृत में कहा, भो प्रिये अस्मात् प्रासादात् अधोभागे क्या गच्छति। पुरुष ने कहा कि उट्रोयम। अगर वो उष्ट्रोयम बोल देता उस समय तो बात निकल जाती, लेकिन वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कहा उट्रोयम। तब कहा कि इन लोगों ने मेरे से धोखा करके इस मूर्ख के साथ मेरे को विवाह कर दिया, पाणी ग्रहण कर दिया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। उसने, दोस्तों, मेरे मित्रों, उसने 6 महीने तक काली देवी की उपासना की। कितने महीने तक? 6 महीने तक काली देवी की उपासना की और काली देवी प्रकट होके उसके मस्तक पर उसने, काली देवी ने वरदहस्त रख दिया और वो बड़ा भारी अद्वितीय अप्रतिम विद्वान बन गया और उसी का नाम संसार में कालिदास हुआ। जब वो घर पर आया तब गेट खुलाने के लिए अपन कहते हैं ना, खट 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 खट, तो दस्तक नहीं दी और कठिन संस्कृत बोलता है। वो वाक्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, अनाव्रतम कपाटम द्वारम देहि, ऐसे किवाड़ दो जो बिना जुड़े हुए हो, अर्थात गेट खोलो। अनावृत, आवृत कहते हैं ढके हुए को, अनावृत का मतलब खुले हुए, और कपाट और अरर, ये
इसमें अमरकोश में किवाड़ के पर्यायवाची कपाट मर्रम तुल्यम लिखा हुआ अमरकोश में। तो ऐसे किवाड़ दो जो किवाड़ खुले हुए, अर्थात गेट खोलो। मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों, गेट नहीं खुलता है, अंदर से आवाज आती है। वो महिला बहुत पढ़ी लिखी थी, अद्वितीय महिला, अप्रतिमा महिला थी। इसकी कोक शास्त्र की बड़ी लिखी विद्यावती, हाँ बहुत विद्यावती थी वो। उसने कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेष है, क्या कोई नई बात है, क्या अस्ति में न है, कश्चित में न कोई वाग विशेष है, कोई नई वाणी है, पहले जैसा ही तू उट्रोयम कहने वाला मूर्ख है अभी तक है। तब सुनने की बात है कान लगा करके। अस्ति कश्चित और वाग पर 3 ग्रंथ बने हैं। उनका पहला, तीनों ग्रंथों का अलग अलग पहला स्वरूप है। सबसे पहला है कुमार संभव का पहला श्लोक बोल रहा हूं, जो अस्थि से शुरू है। अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयूनाम नगाधिराज पूर्वा परो तो निधि वगाइये स्थित पृथिव्या इव मानदंड। ये अस्थि से शुरू है। अब आप कश्चित पर आइए। कश्चित पर मेघदूत शुरू हुई है। इसमें मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भाग है, 60-60 श्लोक करीब है। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त सापी नास्तं मित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तु यक्षश्चक्री जनक तनया स्थान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छायां तरुषु वसतिम रामगिरियाश्रमेषु। ये मंदाक्रांता छंद में बनाए गए श्लोक हैं। आगे चलिए, वाग शब्द है और वाग शब्द में रघुवंश शुरू हुआ है। वागर्ता विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये मैंने आपको तीनों ग्रंथों के तीनों श्लोक बताए, इनसे शुरू हुए हैं। रघुवंश में 19 श्लोक हैं, 19 सर्ग हैं। इसके बाद में वो दोनों दंपति बड़े प्रेम से रहे। आइए, ये पाठ का आमुख पूर्ण हुआ, प्रस्तावना। अब मैं आपको पाठ की तरफ चर्चा करने जा रहा हूं। अभिज्ञान शाकुंतलम न केवलम महाकवि कालिदास से संस्कृत साहित्य से सर्वश्रेष्ठा रचना अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल केवल कालिदास महाकवि की ही नहीं, बल्कि संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यथा च केनापि कविना उक्तम, किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। बच्चों, यहां तक ये आपने एक लाइन ही देखी है, लेकिन मेरे को 2 लाइन याद है, जो सुनिए आप। तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टये। काव्यों में नाटक बड़ा सुंदर है, और नाटक में भी शकुंतला नाम की जो रचना है, शकुंतला किसी पत्नी के लिए नहीं है, स्त्री के लिए नहीं है, अभिज्ञान शाकुंतल के लिए शब्द आया है। वहां पर शकुंतला नाटक बहुत सुंदर है, और वहां पर भी उस नाटक में भी चौथा अंक, और चौथे अंक में भी 4 श्लोक बहुत सुंदर है। चलिएगा आगे। प्रस्तुत नाट्यान शाकुंतलस्य सप्तम अंकात उद्धृत संपादित अंश अस्ति। प्रस्तुत नाटक जो शाकुंतल के 7वें अंक से उद्धृत और संपादित किया गया है। दानवे सह कृते युद्धे इंद्रस्य विजयानंतरम इंद्रपुरी अमरावती से प्रत्यागच्छन राजा दुष्यंत मार्गे महर्षि मार्तस्य आश्रमे विश्रामम करोति। दानवों के साथ युद्ध करने के बाद में, युद्ध में इंद्र की विजय के बाद में इंद्रपुरी अमरावती से लौटता हुआ राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मरीचि के आश्रम में विश्राम करता है। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु क्रीड़ाम व्यवहार चंचलताम दृष्टवा। वहां पर बालक सर्वदमन की, सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए व्यवहार की चंचलता को देख करके तस्य मनसि बालकम प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्नम भवति। उसके प्रति बालक, उसके मन में बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होता है। शनै शनै धीरे धीरे वार्तालाप प्रसंग तस्य विश्वास भवति। वार्तालाप के प्रसंग से उसके मन में विश्वास होता है। सर्वदमन तस्य पुत्र एव, सर्वदमन उसका ही पुत्र है। कविना अस्मिन् दृश्ये बालकस्य चापल्यम दुष्यंतस्य वात्सल्यम अति मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। इसमें कवि के द्वारा इस दृश्य में बालक की चपलता, दुष्यंत का वात्सल्य बहुत ही मनमोहक तरीके से वर्णन किया गया है। पाठ का नाम है जृंबस्व सिंह दंतांति गणेश से। हे सिंह, जमुहाई लो, उबासी लो, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। कौन कह रहा है? सर्वदमन कह रहा है। और मैं इसको आपको बता दूं, एक पंक्ति मैंने वो पंक्ति 5 में पढ़ी है।
आपने भी कहीं पढ़ी होगी, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, हम भारत की भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये ऐसे भरत हैं जिसका नाम सर्वदमन है, वो शेरों की संतान से खेलता है। आइए इसी के बारे में आपको मैं थोड़ा परिचय करा दूं, अपना ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। पाठ में थोड़ी कठिनता है, मेरा निवेदन है मैं उसको सरल करूं। नेपथ्य, पर्दे में आवाज आती है, मां खलु चापलम करो, ये चंचलता मत करो, कथम गत एवात्मन प्रकृतिम, आपका स्वभाव कहां गया। राजा, कर्णम दत्वा कान देकर अभूमि इयम अविनयस्य, ये अविनय की जगह नहीं है। कौन खलवेश निषिध्यते, कौन मना कर रहा है। शब्दानुसार ने अवलोक की, शब्द की आवाज के समान देख कर की, सविस्मयम, बड़े विस्मय से, अरे अरे कौन खलु अयम अनुमध्यमान तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वु बाल, कौन ये मना करने पर भी इन तपस्वियों के पीछे अबाल सत्वु बाल, अस्वाभाविक ताकत वाला ये बालक कौन है। इसकी विशेषता क्या देखिए, अर्धपीत स्तनम मातु रामर्ध क्लिष्टकेसरम प्रकीर्णुतम सिंह शिशुम बलात्कारेण करसती, जिसने आधा ही अपनी माता का दूध पिया है। अर्ध मन आधा, पीत मन पिया, स्तन मनम दूध, अपनी माता का आधा ही दूध पिया है। रामर्ध क्लिष्ट केसरम, और केसर कहते हैं बालों को, उसके बाल पकड़ करके वापस सर्वदमन खींच रहा है। किसके लिए, प्रकीर्णुतम सिंह शिशुम, सिंह शिशु के साथ खेलने के लिए, बलात्कारेण करती, जबरदस्ती से खींच रहा है। तथा प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम से बाल है, उसके बाद में अपने कर्म में लगी हुई तपस्वियों के साथ में बच्चे का प्रवेश होता है। बाल जृंबस्व, वो सर्वदमन कह रहा है, जृंबस्व मन उबासी लो, सिंह मन है सिंह, दंतांते गणेश से मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा बोल रही है अविनीत, अविनीत का मतलब अविनीति, है ना, जो विनयवान नहीं है। किन्नो अपत्य निर्विष्टान सत्वान विप्रकरोषि, हमारी संतान के समान ये छोटे छोटे प्राणियों के ऊपर तुम विप्रकरोषि, विप्रकरोषि का मतलब कष्ट दे रहे हो। हंत मन दुख की बात है, भर वर्धते संरभ, संरभ कहते हैं क्रोध को, आपका क्रोध बढ़ रहा है। स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमनिति नाम इति कृत नाम धेयोस्मि, इस स्थान में ऋषियों ने इसका नाम सर्वदमन जो रखा है वो वास्तव में कृत नाम धेयोषि, उपयुक्त ही है, सार्थक नाम है। द्वितीय कह रही है ऐसा खलु केशरणी त्वाम लंघेसी, दूसरी कह रही है किसको, सर्वदमन को कह रही है, ऐसा खलु केसरणी, केसरणी मन सिंघनी, केसरणी का मतलब सिंघनी, ये सिंघनी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी। दस्या पुत्रगम न मुंचसी, अगर तुम इस सिंह शिशु को नहीं छोड़ोगे तो। बाल मन लड़का सस्मितम, बड़े आश्चर्य से, अहो अरे बलीय खलु भी तो इसमें, वो लड़का कह रहा सरदमन ये तो बहुत बलवान है, मैं डर गया हूं। इतधर्म दर्शयति, होठों को दिखाता है। प्रथमा वत्स एनम बाल मृगेंद्र मुंचय, पहली कह रही तपस्विनी, अरे बेटा इस बाल मृगेंद्र बाल सिंह को तुम छोड़ो, अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि, दूसरा खिलौना मैं देती हूं। हाँ बाल है, पुत्र कहाँ है, देये तत् में संधि है, देवो इति हस्तम प्रसारयति, हाथ फैलाता है। सुब्रते, दूसरी कह रही है सुब्रता, न सके से वाचा मात्रेण विरमेतम, ये वाणी से ठहरने वाला नहीं है, ये अपनी बात से ठहरने वाला नहीं है। गच्छ तुम मदीय उठी मार्कंडेय से ऋषि कुमार से वर्ण चित्रितु मृतका मयूरस्तिष्ठति तमस्यु पर है, तुम जाओ मेरे कुटिया में और मार्कंडेय ऋषि के द्वारा रंग बिरंगा जो वहां बनाया हुआ मिट्टी का मोर रखा है उसको लेकर आ जाओ। प्रथमा तथा मन वैसे ही जाती है, इतनी निष्क्रांता निकल जाती है। बाल सर्वदमन कह रहा है अनेन तावत क्रीडिष्यामि, इसी से खेलूंगा। ये तापसी मिलोकने अस्ति, तापसी को देखकर हंसता है। तापसी बहुत ठीक है, न मामयम गणयति, ये मुझे भी नहीं गिनता है। पार्श्व लोग के बगल में देख करके, पार्श्व कहते हैं बगल को, कोत्र ऋषि कुमारों में कौन है। राजा नवलोक के राजा को देख करके भद्रमुख है, हे भला आदमी, यही तावत इधर आओ, मोचयाने डिम्ब ले लिया बाध्यमानम बाल मृगेंद्रम, अरे खेल ही खेल में पीड़ित किए जाते हुए इस छोटे से सिंह को तुम छुड़ाओ। राजा उपगम में पास में जाकर सस्मितम, बड़े आश्चर्य से, आई भो महर्षि पुत्र, अरे महर्षि के पुत्र। तापसी कह रही है भद्रमुख भले आदमी, न खलु अयम ऋषि कुमार है, ये ऋषि कुमार नहीं है। राजा कह रहे हैं आकार सदृशम चेष्टितम एवश्य कथयति, आकार के समान और चेष्टा के समान ही ये मुझे कह रहा है। स्थान प्रतियातु एवं वेम त्रकिण है,
स्थान के विश्वास से, तर्क से ऐसा लग रहा है। इति यथाभ्य अभ्यर्थितुम, जैसा कहा गया है वैसा ही करता है। राजा बालकम उपलालयन, राजा बालक का लालन करता हुआ, बालक की लाड करता हुआ, न चैन मुनि कुमार हो, ये मुनि कुमार नहीं है तो अथ को से विपदेश है, तो इसका वंश कौन सा है, किस वंश का है? तापसी कह रही पूर्व वंश का है। राजा आत्मगतम, मन में ही, अथम कथम एक अन्वयोमम, इसका और मेरा वंश एक कैसे हो सकता है? प्रकाशम, प्रकट में, न पुनः आत्मगत्या मानुषाणाम विषय, ये मनुष्यों का विषय नहीं है। तापसी यथा भद्रमुखो भणति, जैसे कोई भला आदमी बोलता है। अप्सरा संबंध में नश्य जननी यत्र देवगुरु तपि मुनि प्रसूता, अप्सरा के संबंध से इसकी जननी ने देवगुरु के आश्रम पर, तपोवन पर यहाँ बच्चे को जन्म दिया है। राजा अपवारी मन, हटा करके, हंत मन, बड़े दुख के साथ, द्वितीय विदम आशाजनकम, हंत, अरे हाँ, कुछ मन में उदासीनता लाकर, ये मेरे आशाजनक का दूसरा है, दूसरा स्थान है। प्रकाशम, प्रकट में, अथसा तत्र भवती किम आखस्य राजर से पत्नी, इस आदरणीय की, राजा पूछ रहा है तापसी से, इस आदरणीय की, इस राजर्षि की पत्नी का नाम क्या है? तापसी कह रही है कस्तस्य धर्म परित्यागिनो नाम संकीर्तितम चिंतयसी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो जिसने धर्म की पत्नी को छोड़ा है, उसका नाम कौन लेगा? कौन से राजा की ये पत्नी है तो उस राजा का नाम कौन लेगा जिसने अपनी पत्नी को छोड़ा है? राजा स्वगतम, मन में ही, इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोती, ये कथा, ये कहानी मेरे को ही लक्ष्य करके, मेरे को इंगित करके, मेरी तरफ इशारा करके कही जा रही है। इति तावद अस्य दिशो शिशो मातरम नाम ते पृच्छामि, अब मैं इसके बाद में इसकी माता का नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्य पर्दा व्यवहार है, या दूसरे की पत्नी का नाम पूछना, हाँ, वो ठीक भी नहीं रहेगा। प्रविश्य मणिमयूर हस्ता, मिट्टी का मोर हाथ में लिए प्रवेश करके तापसी सर्वदमन शकुंतलावण्यम पक्षे, बच्चों यहाँ देखने की आवश्यकता है, मैं आपको वापस हाथ दबा के कह रहा हूँ, देखो शकुंत का मतलब पक्षी है, तापसी कर रही है दम, हे सर्वदमन शकुंतल लावण्यम, लावण्य कहते हैं सुंदरता को, पक्षी की सुंदरता को देखो। अब दोबारा देखो, सर्वदमन शकुंतला, शकुंतलावण्यम पक्षे, शकुंतला को देखो, अर्थात यहाँ भ्रम पैदा हो रहा है, लेकिन पक्षी के बारे में ही कहा गया है। बच्चा समझ रहा है माँ के बारे में, बच्चा किसके समझ बारे में? माँ के बारे में। कौन सा बच्चा? सर्वदमन। और पक्षी की इतनी पर्यायवाची मैं आपसे गिना रहा हूं अमरकोश से, खगे विह गए विहंगम विहाय शकुनी, पक्षी शकुन, शकुंत, शकुन द्विजा, शकुंत आ गया ना, अभिज्ञान शकुंतला शकुंत आ गया आपकी चौथा पाठ में। शकुंत शकुन द्विजा, पतत्रीवाजी पत्र पत्रथांडजा, नगोकुवाजी विक्रय विविस्कीर पतत्रिये, नीडोद्भवा गरुतमंत पिस्संतु नभसंगमा, ये पक्षी की पर्यायवाची है। पाठ पर आइए। बाल सदृष्टिक्षेपम, नजर डाल करके, कुत्रवा मम माता, मेरी माता कहाँ है? दोनों कह रही है, छोटी बड़ी तपस्वी ने, दोनों का मतलब दोनों नाम सादृश्य ने वंचितो मातृवत्सल है। शकुंत और शकुंतला के नाम सादृश्य से बालक ठगा गया है। द्वितीय वत्स बेटा अस्य मृतिका में विरस्य रम्यत तुम पश्यति भणितोषी, मैंने क्या कहा है? मिट्टी के मोर की सुंदरता को देखो, ये मैंने आपसे कहा है। राजा आत्मगतम, मन में, किम वा शकुंतला से मातुराख्या, क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है? संति पुनर्नाम धेय, संति पुनर्नाम धेय सादृश्यानि, नाम की समानता भी हो सकती है। बाल सर्वदमन कह रहा, माता हे माता रोचते में सुभद्र मयूर है, ये सुंदर मयूर मेरे को अच्छा लग रहा है। इति क्रीडनम का आदत, इस प्रकार खिलौना लेता है। प्रथमा कह रही, विलोक्य सोद्वेगम, देख करके उद्वेग के साथ, अहो अरे रक्षा करंडगमस्य मणिबंधे न दृश्यते, हाँ देख करके उद्वेग के साथ, अरे इस बालक के मणिबंध की, इधर देखो मणिबंध में, इसमें वीडियो में मेरे लच्छों को पकड़ के कह रहा हूँ, हाँ यहाँ मणिबंध है, इस मणिबंध के अंदर उस बालक का जो है, कौन सर्वदमन बालक का जो लच्छा है ना ये, हाँ वो सिंह सावस्य विमर्दन के अंदर, उसके अंदर छीना झपटी में गिर गया, उसको करंडक कहते हैं। रक्षा करंडक मणिबंधे न दृश्यते, ये रक्षा का जो डोरा है इसके मणिबंध पर दिखाई नहीं देता है। राजा कह रहा, अलम आवेगे न, आवेग बस करो, गुस्सा मत करो। ननु इदम अस्य सिंह सावक विमर्दात पृथ्वीपृष्ठम, निश्चित रूप से सिंह के बच्चे के साथ ये खेला है, इसलिए वो गिर गया। इति आदातुम इच्छति, लेने का प्रयास करता है, इच्छा करता। उभे माँ खलु एदम अवलंबे, माँ खलु एदम अवलंबे, हाँ नीचे मत झुको, कथम गृहीतम मेन, क्यों इसको ग्रहण कर रहे हो? इति विस्मयात परस्पर अवलोकिते, आपस में आश्चर्य से दोनों देखते हैं। राजा किमर्थम प्रतिसिद्धास्म, क्यों मना कर रही हो? प्रथमा कह रही है, सुनो तू महाराज, सुनिए महाराज,
ऐसा अपराजिता नाम औषधि, ये अपराजिता नाम की दवा है। अस्सी जातकर्म समय भगवता मार्चन दत्ता, इसके जातकर्म के समय भगवान मारीच ने इसको प्रदान की। जातकर्म किसे कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है ना, तब चांदी की सलाखा से उसकी जीभ पर ओम लिखते हैं, उसको जातकर्म कहते हैं। चांदी की सलाखा से और शहद से ओम लिखते हैं, उसको जातकर्म नामकरण संस्कार कहते हैं। एताम किल माता पितरो आत्मान व वर्जितो अपरो भूमि पतिताम न गृणाति, इसको किल मैंने निश्चित रूप से माता पिता और स्वयं के अलावा दूसरा व्यक्ति जमीन पर पड़ी हुई इस अपराजिता नाम की औषधि को ग्रहण नहीं करता, इसका उसके डोरे को दूसरा स्पर्श नहीं करता है। राजा अच्छा गृणाति, और कोई ग्रहण कर ले तो प्रथमा कहती ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, इसके बाद में उसको काला सर्प बन के डसता है। राजा भौतिभ्याम कदाचित प्रत्यक्ष कृता विक्रिया, क्या आपने सर्प बनते हुए इसकी विक्रिया को देखा कभी? दोनों कह रही है, छोटी और बड़ी तपस्वियां प्रथम और द्वितीय अनेक से कई बार देखा है। राजा सहर्षम आत्मगतम, बड़े प्रसन्नता के साथ आत्मा में कथम संपूर्ण में मनोरथम न अभिनंदामी न, इससे मेरा संपूर्ण मनोरथ क्या हो ठीक नहीं हो जाएगा, अच्छा नहीं हो जाएगा। इति बालम प्रसुदे, इस प्रकार बालक को आलिंगन करता है। बाल कहता है वो सर्वदमन मुंचमाम, छोड़ो मुझे, यावन मातु सकाशम गमिष्यामी, मैं जब तक माता के पास जाऊंगा। राजा कह रहा पुत्र के, हे पुत्र मया से मात्र अभिनंदयसी, तुम मेरे साथ ही माता के साथ चलोगे। बाल है मैं मम खलु तातु दुष्यंत है, मेरे पिता दुष्यंत है। और बच्चे को ये पता नहीं है कि ये खुद खड़े हुए जो दुष्यंत है, लेकिन उसको भान नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे पिता दुष्यंत न तुम नहीं हो। राजा कह रहे हैं सस्मितम, बड़ी विस्मय के साथ, ऐसे विवाद एवं प्रत्यायति, ये विवाद इसको विश्वास दिलाएगा। धन्यवाद।